हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में और प्यारी सी एक नई क्लास के साथ। क्या आपको हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में बदलना नहीं आता है, यानी लिखना और पढ़ना नहीं आता है अंग्रेजी में? देखिए, अंग्रेजी में मैसेज भेजना का सबसे सरल उपाय, देखिए अंग्रेजी मैसेज भेजने का सरल उपाय इसलिए लिखा हूँ ताकि अंग्रेजी में कोई आपके पास कोई कुछ भी टाइप करके यानी लिख करके मैसेज कर देता है तो आप न उसे पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर हिंदी में लिखे हुए शब्द या नाम को आप अंग्रेजी में बदल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट यानी बदल नहीं पाते हैं। तो आज के सारे डाउट खत्म होने वाला है। आज की इस क्लास को एंड तक वॉच करते हैं, यानी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब में ओ की मात्रा और ल में ओ की मात्रा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा बी से ब होगा, ठीक है। तो बी से आपका ब हो गया और यहाँ पर क्या है ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा के लिए ओ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा बी ओ और एल ओ से लॉ में फिर ओ की मात्रा। तो सबसे पहले एल से लॉ लिखेंगे, तो एल से लॉ हो गया और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका बोलो, ऐसे लिखाएगा। क्लियर आया बात समझ में? फिर यहाँ पर देखिएगा एम से म पढ़ेंगे तो एम से म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एम ए से म बनेगा क्योंकि म में अ का ध्वनि यानी साउंड आ रहा है, ठीक है। इसके वजह से एम ए से म पढ़ेंगे और फिर देखिए डी ए से बढ़ेगा आपका, डी ए से द पढ़ेंगे तो डी ए से द और फिर डी से द मदद, ऐसे होगा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर देखिएगा एच से ह होगा तो एच से ह हो गया और एम से म पढ़ेंगे तो एम से आपका म पढ़ेंगे तो एम से म लिखेंगे नहीं, सबसे पहले यहाँ पर एच ए से ह लिखेंगे। क्लियर बच्चों? और एम ए से पढ़ेंगे आपका एम ई से मे यानी ह में और एस एच ए से पढ़ेंगे आपका श में एकार सा यानी हमेशा, ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों? आया बात समझ में? फिर यहाँ पर देखिएगा बी ए से पढ़ेंगे ब में एकार बा, तो बी ए से लिखेंगे ब में एकार बा हो गया और टी से सिंपली तो यह हो गया आपका बात, ऐसे इंग्लिश में लिखाएगा और हिंदी में कुछ इस टाइप से लिखाएगा। आया बात समझ में बच्चों? देखिए डी से पहले द लिखेंगे और यहाँ पर क्या है यू है, छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे दू और के एच से ख दुख, ऐसे होगा। आया बात समझ में बच्चों? ओके देन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए एस यू से, देखिए एस से दंत सब पढ़ेंगे और यू है तो छोटी यू की मात्रा और यू है तो छोटी यू की मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है यू होता है, तो यू लिख दिए और बी ए से पढ़ेंगे आपका ब, बी ए से ब हो गया और एच से ह पढ़ेंगे, यह हो गया आपका सुबह, एस यू बी ए एच से सुबह, ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों? एस यू से स में छोटी यू की मात्रा और बी ए से ब और एच से ह सुबह, सुबह, ऐसे लिखेंगे। क्लियर? देखिए एम ए से म पढ़ेंगे, एम ए से म हो गया बच्चों, एम ए से म हो जाने के बाद एच से ह लिखेंगे और एच ए से ह लिखेंगे कि एच से ह लिखेंगे, यह भी तो व्यंजन अक्षर है। हर एक प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर देखनी है ह हो गया एच से और यहाँ पर बड़ी की मात्रा, इसके वजह से बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई प्रयोग कर लेंगे। और एक और बात, डबल ई और एन ए से न में करना। देखिए नोट में आप लोग एक और बात लिखवाना चाहूँगा, आप लोग नोटबुक में अभी नोट कर लीजिए। तो देखिए आप लोग को बता रहा हूँ, जब भी किसी शब्द के एंड में या फिर बीच में बड़ी ई इस्तेमाल हो, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो है ना एक बार और तरीके से लिखने को बता रहा हूँ। इसको एम ए से म लिखेंगे, एम ए से म हो गया और एच से ह और यहाँ पर डबल ई के जगह पर आई प्रयोग कर सकते हैं और एन ए से पढ़ेंगे न में करना, तो आप लोग महीना इस टाइप से भी लिख सकते, दोनों टाइप से राइट होगा। लेकिन अक्सर आप लोग ऐसे देखे नहीं होंगे, ऐसे ही लिखे हुए देखे होंगे, तो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे क्यों करते हैं? देखिए इसका भी रीजन है, रूल्स नियम है। आप लोग को बता दूं कि जब भी किसी शब्द के एंड में या फिर बीच में उसका उच्चारण अधिक होता है, छोटी ई की मात्रा, भले बड़ी की मात्रा लगा हुआ है वहाँ पर छोटी ई की मात्रा इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्पेलिंग में वैसे होता है, और बड़ी की जगह पर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा की जगह पर बड़ी की मात्रा, ऐसे होता है। अगर आप लोग को इस पर मतलब कि प्रॉब्लम है तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और जो है ना आप लोग को कमेंट में रिप्लाई देने को प्रयास भी करूंगा। और एक और बात कि अगर आप लोग कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को, रेगुलर शाम 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे से लेकर के शाम 6:30 तक आप लोग क्लास देखने को मिल जाता है रोजाना। देखिए 6 बजे शाम
को लेकर के 6:30 तक आप लोग को लेटेस्ट क्लास मिल जाती है और रेगुलर हिंदी से अंग्रेजी प्रैक्टिस कराई जाएगी और अंग्रेजी से हिंदी प्रैक्टिस कराई जाएगी। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोनों टाइप से लिखा और पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर ऐसे क्लास देखने को मिलेगा। और आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई भी मतलब हिंदी और अंग्रेजी से रिगार्डिंग कोई दिक्कत होती है या फिर आपको कोई भी आप लोग क्लास चाहिए तो यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ 700, देखिए 700-744-01946। इस नंबर पे मेरे से जो है ना कॉल करके कांटेक्ट करके आप लोग बात कर सकते हैं, या फिर बात करने के वजह आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। हिंदी स्मार्ट स्टडी के नेम से एक ग्रुप चलता है, उसमें केवल बच्चे सब रहते हैं और उसमें जो है ना क्लास आती है या नहीं आती है हर एक अपडेट्स दिया जाता है और उसको PDF भी दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BA से ब पढ़ेंगे तो BA से तो ब हो गया, BA से ब हो गया। और HA से देखिए HA से पढ़ेंगे आपका HA से ह और N से सिंपली न बहन ऐसे होगा। BA से ब हो गया और HA से ह हो गया और N से सिंपली न बहन। देखिए CHH से पढ़ेंगे आपका CHH से छ पढ़ेंगे, CHH से छ और A है एकार है यानी आ के मात्रा लगा देंगे। CHH से छा और TR से त्र छात्र ऐसे होगा। यहाँ पर R से र होगा तो R में एंड में कैपिटल ही प्रयोग कर लेंगे जब भी। और एक और बात कि जब भी आप अंग्रेजी लिखिए सबसे पहले फर्स्ट में जो है ना कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कीजिए। कैपिटल मतलब क्या होता है, बड़ा अक्षर, और स्मॉल मतलब छोटा अक्षर, तो उसके बाद आप लोग स्मॉल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक और बात बता दूं कि ऐसे कभी भी मत लिखिएगा। अगर कैपिटल लिख रहे हैं तो पूरा कैपिटल लिखिए, या फिर फर्स्ट में कैपिटल लिख करके आप लोग जो है ना ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे जो है ना आप लोग लिख सकते हैं, पूरा पूरा स्मॉल इसके बाद लिखना होगा, ठीक है। या अन्यथा ऐसे मत लिख लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। C यहाँ पर कैपिटल में H लिख देंगे और यहाँ पर फिर एक और H दे देंगे और A और TR ऐसे बिल्कुल गलत है, ऐसे कभी भी मत लिखिएगा, ऐसे लिखना ही तरीका गलत है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है GA से पढ़ेंगे घ, GHA से पढ़ेंगे घ, GH से घ होता है ना तो GHA से घ पढ़ेंगे और R से सिंपली र। देखिए ऐसे क्लास में फर्स्ट बार करा हूँ, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है बच्चों। GHA से पढ़ेंगे GHA से घ और R से सिंपली घर ऐसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है KI से पढ़ेंगे, क में छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा सॉरी है पर के से क हो गया और छोटी की मात्रा यहाँ पर है तो इसलिए आई प्रयोग कर लेंगे। की और TA से पढ़ेंगे आपका तो में एक ता और B से सिंपली ब, किताब ऐसे होगा। देखिए T से ट पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या है बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है तो TEE से पढ़ेंगे T और V से पढ़ेंगे। देखिए V से व पढ़ेंगे, V से व या फिर W से भी व, याद रखिएगा W से व होता है या फिर V से भी व होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए T से ट हो गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो EE से बढ़ेंगे आपका TV और VI से फिर से EE, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या एक और तरीका है लिखने का, देखिएगा देखिए T से ट लिखेंगे और I से पढ़ेंगे आपका T, ऐसे यहाँ पर I है और V फिर I से पढ़ेंगे V, यह भी तरीका सही है। TIVI से TB भी होता है, ऐसे दोनों टाइप से लिख सकते हैं। RA से र में एक रा, RA से रा और S से आधा सौ और TA से तो में एक ता, रास्ता ऐसे पढ़ेंगे। रास्ता ऐसे लिखाएगा बच्चों। देखिए DU से द में छोटी U की मात्रा क्या है, द में छोटी U की मात्रा और KA से बढ़ेगा आपका क में एक का और N से सिंपली न, दुकान ऐसे होगा। देखिए बैग लिखा हुआ है तो बैग को आप लोग हिंदी में से अंग्रेजी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए घबराने वाला कोई बात ही नहीं है। B से ब हो गया, इसका काम खत्म। आई की मात्रा है तो AI लगाएंगे, AI से पढ़ेंगे आपका बै और G से सिंपली ग, तो यह हो जाएगा आपका बैग ऐसे होगा, ठीक है। अब चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ऊपर साइड में और इन सारे शब्दों को भी क्लियर कराता हूँ। देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को अच्छा से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल। अब मोबाइल तो बड़ा शब्द दिख रहा है आप लोग को देखने में, और इससे अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, कितना आसान तरीका है। एक एक अक्षर का यदि अंग्रेजी लिखते चले जाइएगा तो वह एक जो है ना शब्द में बदल जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए म का पहले इंग्लिश क्या होता है, M से म होता है, तो M से म हो गया, म का काम खत्म। यहाँ पर O की मात्रा है तो इसलिए O के मात्रा के लिए O प्रयोग कर लेंगे।
मो, और फिर बी ए से ब में एक बार बा, मोबा, और यहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा छोटी ई है तो छोटी ई है, इसके लिए आई प्रयोग करेंगे, मोबाई, और एल से सिंपली ल। क्या लिखेंगे बच्चों, मोबाई और एल से ल, तो मोबाइल ऐसे लिखाएगा। या फिर MOBA एल से सिंपली ल, यह दोनों टाइप से लिखा सकता है मोबाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पर खाना लिखा हुआ है तो KH ए से पढ़ेंगे ख में कर खा, और NA से नौ में कर ना, खाना ऐसे होगा। और यहाँ पर देखिए PA से प में कर पा, PA से पा होगा, और NE से पढ़ेंगे आपका नी, यानी पानी, यह कैपिटल ही लिखिएगा, जब एक बार कैपिटल लिख दिया तो कैपिटल ही पूरा लिखना होगा। या फिर PA से पढ़ेंगे पा, और एन ऐसे लिख करके, और यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, दोनों टाइप से ही राइट होगा। यहाँ पर डबल ई या फिर आई भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक बार और बात बता दूं कि स्कूल आप लोग लिखिएगा, जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिखिएगा तो क्या सही होगा लिखने का तरीका? नहीं भाई, यह बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए स्कूल आप लोग जब भी लिखिएगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, SCHOOL, ऐसे जो है ना आप लोग स्कूल कभी भी लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे राइट होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे मत लिख लीजिएगा, एस से आधा दंत स हो गया, और के से आपका क लिख लेंगे, और डबल मतलब बड़ी यू है तो बड़ी यू का मतलब डबल ओ लगा लेंगे, और एल से ल। यह बिल्कुल तरीका गलत है, ऐसे कभी भी लिखिएगा मत, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला राइट है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, SCHOOL से स्कूल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, GA से पढ़ेंगे, GA से ग में एक आर गा, और DI से पढ़ेंगे डी, यह हो जाएगा आपका गाड़ी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, गाड़ी। ऐसे भले बड़ी के मात्रा लगी, यहाँ पर छोटी के स्पेलिंग लगाएंगे, गाड़ी इस टाइप से होगा। क्लियर बच्चों। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है गाड़ी के बाद जस्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं इसको पहले सजा देता हूँ। देखिए आप लोग को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा थोड़ा सा, मतलब कि यह जो है ना यहाँ पर मतलब आंधी चल रहा है, हवा चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा उधर से उठ जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिस्तर लिखा हुआ है, तो बी से पहले ब लिखेंगे, बी से ब हो गया। ठीक है, बी से ब हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है, बी से ब हो जाने के बाद यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा के लिए आई प्रयोग कर लेंगे, बी, और एस से आधा सौ, एस से आधा सौ हो गया, और टी से तो टी ए से तो, और आर से सिंपली रो, बिस्तर ऐसे होगा। अब बिस्तर हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है, के ए से क पढ़ेंगे, और एल ए से ल पढ़ेंगे, और एम से सिंपली म पढ़ेंगे, कलम ऐसे होगा। देखिए पंखा, पी से प लिखेंगे, PAN से पढ़ेंगे पंग, और KHA से पढ़ेंगे खा, पंखा ऐसे होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है खिड़की, तो KH यहाँ पर क्या है, तो छोटी की मात्रा है तो इसलिए बड़ी छोटी की मात्रा का स्पेलिंग आई लगा देंगे। खी ड, तो DA से पढ़ेंगे ड, और KEE से पढ़ेंगे की, तो यहाँ पर आई ही प्रयोग करेंगे, बड़ी की मात्रा के स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। खिड़की ऐसे ही लिखाएगा। ठीक है, KHIDAKI से खिड़की लिखाएगा। विंडोज लिखाता है, लेकिन विंडो का स्पेलिंग नत लिखिएगा, विंडो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा ही सेम टू सेम हिंदी में उतार रहा हूँ, हिंदी का अंग्रेजी लिख रहा हूँ, हिंदी वाला अंग्रेजी है। ठीक है, नाम लिखने वाला या फिर शब्द लिखने वाला। फिर यहाँ पर देखिएगा छात्र लिखा हुआ है, तो CHH से पढ़ेंगे छा, और TR से पढ़ेंगे त्र, छात्र ऐसे होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा पड़ोसी लिखा हुआ है, तो PA से प पढ़ेंगे, और DO से पढ़ेंगे डो, और SI से पढ़ेंगे सी, पड़ोसी ऐसे होगा। शिक्षक लिखा हुआ है, तो SH से पढ़ेंगे तालाब्य स, और I से पढ़ेंगे छोटी के मतलब सी, और के रहेगा यहाँ पर, एस नहीं रहेगा। ठीक है, KSH से पढ़ेंगे शिक्षा, और के से सिंपली क, शिक्षक ऐसे होगा। माता लिखा हुआ है, MA से पढ़ेंगे माँ, और TA से तो में करता, तो यह हो जाएगा आपका माता ऐसे होगा। पिता लिखा हुआ है, तो देखिए P से प हो गया, और DE से पढ़ेंगे यहाँ पर आई लिखा हुआ है, मतलब कि आई नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो आई लिख दिए, और टी से पढ़ेंगे आपका तो में एक अर्ता,
तो टी ए से ता हो गया, पीता ऐसे होगा। यहाँ पर साल लिखा हुआ है तो एस ए से पढ़ेंगे आपका सौमेकर सा, और एल से सिंपली ल, साल ऐसे होगा। ठीक है, अब साल हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर घड़ी लिखा हुआ है तो जी एच ए से घ, और डी डबल ई से पढ़ेंगे डी, यानी घड़ी ऐसे लिखाएगा नहीं, यहाँ पर आई प्रयोग कर लीजिएगा, घड़ी ये वाला जाकर के राइट हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर वी न समझ लीजिएगा, राइट के निशान दे रहे हैं सही का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दिन लिखा हुआ है तो डी आई से पढ़ेंगे दी, और एन से सिंपली न दिन, आर ए से र में एक रा, और टी से सिंपली तो ये हो जाएगा आपका रात ऐसे। एस ए से पढ़ेंगे एस एच ए से पढ़ेंगे सौ में कर सा, और एम से सिंपली मो शाम ऐसे होगा। डबल ए से पढ़ेंगे आपका आ, डबल ए से आ, और जी से सिंपली जो आज ऐसे होगा। अब यहाँ पर इतना तक आप लोग को लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस हो गई होगी, अगर हो गई है तो बहुत अच्छा। और आज के इस क्लास में बस इतना ही लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस कराया हूँ। अगर आप लोग को रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करनी है हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी, तो रोजाना शाम 6:30 पर चले आइए और प्रैक्टिस कीजिए आसानी से। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ना सीखिए, या फिर बातें करना सीखिए, कैसे अंग्रेजी में चैटिंग करके बातें किया जाता है, या फिर नाम लिखना पढ़ना कैसे सीखा जाता है, आसानी से सीख पाएंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही और क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।